Hello everyone, I am Gizala, ऑनलाइन बिजनेस ओनर एंड मेंटोर। और एक दफ़ा फिर मैं अपने पेज पे अपनी टीम के साथ लर्न एंड अर्न ऑनलाइन एपिसोड नंबर 4 के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर। और मेरी इस टीम में मेरे साथ है मिस नादिया खान, और मेरी दूसरी टीम मेंबर है मिस समरीन। लेकिन आज हम एक बहुत ही वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर को लेकर आए हैं, जिन्होंने रिसेंटली बड़ी अचीवमेंट और बिग माइलस्टोन अचीव किया है और टाइटल लिया है एज अ कोच का। और ये उनकी सिर्फ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की वजह से मिला है, क्योंकि उनको मैं काफ़ी अरसे से इस बिजनेस में देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो एक कंसिस्टेंसी थी उसको नहीं छोड़ा, और जो वर्क वो करती थी मुस्तकिल करती रहीं। मैं बल्कि बहुत खुश हुई जब ये अनाउंस हुआ कि वो उन्होंने कोच का टाइटल अचीव कर लिया है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद बातें करें और कुछ पूछें, मैं सबसे पहले चाहूँगी अपनी गेस्ट मिस अंजुम से कि अंजुम, आप वेलकम ऑन माय पेज। कैसी हैं आप अंजुम? अस्सलाम वालेकुम गज़ाला जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत बढ़िया अच्छी हूँ। आई होप द सेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू ऑल, नादिया एंड समरीन जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन माय पेज, ऑन योर पेज। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी है दैट आई कुड टेक टाइम ऑफ एंड कम ऑफ फॉर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ओके अंजुम, आपने जो है वेरी तो शॉर्ट पीरियड में भी लेकिन बड़ी कंसिस्टेंसी से पेशेंट के साथ अपने माइलस्टोन अचीव किए, एक अच्छे माइलस्टोन को अचीव किया एज अ कोच। तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी कुछ इस सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के बारे में बताएं कि अंजुम कौन है, पहले क्या करती थी, बिजनेस कैसे ज्वाइन किया, रीज़न क्या हुआ बिजनेस ज्वाइन करने का। तो नाउ अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। ज़रूर, ज़रूर। फॉर श्योर गज़ाला जी। तो सबसे पहले ऑफ़ कोर्स मेरा नाम जो है अंजुम नवाब है। आई लिव इन कैलगरी। आई एम अ स्टे होम मॉम फॉर 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बेसिकली आई कम फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हूँ मैं, फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जी, मैं तमिलनाडु जो है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु से हूँ मैं। एंड आई हैव ग्रोन अप इन दुबई। मेरा जो ग्रोइंग अप ईयर है, मेरी स्कूल लाइफ है, आई हैव डन दैट इन दुबई बिकॉज़ मेरे अब्बू जो है वहाँ पर ही यूज्ड टू वर्क ओवर देयर। सो आई वाज़ देयर। आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड जो है मैंने वहाँ तक कंप्लीट किया। उसके बाद जो है वी मूव बैक टू इंडिया बिकॉज़ उस टाइम द पेरेंट्स आर ऑलवेज़ वरीड कि वी हैव टू बी इन द फैमिली टू गेट गुड प्रपोजल्स, रिश्ते वगैरह, एंड देन द एजुकेशन, गेट मैरिड वगैरह। तो वी मूव्ड बैक टू इंडिया एंड आई डिड माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 3 साल का मेरा जो बैचलर्स होता है, तो वहाँ पर इंडिया में ऐसे 3 साल का बैचलर्स होता है। आई डिड दैट एंड आई गॉट मैरिड इमीडिएटली। After I finished my bachelor's, I got married off immediately. मेरा husband जो है, he's from Bangalore. I was blessed with motherhood. मेरा बेटा जो है इंडिया में पैदा हुआ, and then we immigrated to US. US में तकरीबन मैं 7.5 years तक I was in US in Kansas. वहाँ पर we stayed there. We welcomed our second daughter in US over there. After 7.5 years, we decided to move over to Canada. And यहाँ पर कैलगरी में आए अभी 5 साल हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजनेस जो है मैंने स्टार्ट किया इन द ईयर 2022। तो तकरीबन 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस बिजनेस में मैंने जो है लर्न किया है, ग्रो किया है फॉर द पास्ट 3 years। अगेन रीज़न तो वही है गजाला जी, क्यों मैंने बिजनेस सेटअप किया। Primarily, I started for making some extra income, like every one of us, right? Towards the end of the day, हमें एक क्या चाहिए, extra income चाहिए, and that was also my main reason for starting a business. इसके अलावा I was looking for something। और क्यों मैंने ये business model choose किया, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत flexible था। यहाँ पर कनाडा में मेरी तीसरी बेटी जो है, we welcomed our third daughter as well here। अब बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं, बिग फैमिली हो रही है, प्लस जो है एजुकेशन, मेरा बेटा जो है माशाल्लाह अब से ही इज ऑलमोस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। तो कॉलेजेस वगैरह, तो ये सब के लिए यू हैव टू प्लान अहेड, राइट? सो मेरा जो माइंडसेट था, स्टे होम आई हैव बीन फॉर सो लॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे होम होना एक ब्लेसिंग है, एक लग्जरी है, क्योंकि आप जो है अपने
के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, पूरा जो फाइनेंशियल है वो हस्बैंड देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी फॉर दैट, फॉर दैट ब्लेसिंग। बट देन एवरीथिंग कांट स्टे द सेम फॉर एवर, राइट? कहीं ना कहीं से यू हैव टू मेक अ मूव। एंड जब बच्चे बड़े हुए, कोविड हिट हुआ, एंड जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत बुरी तरह से इट हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय दी कोविड क्राइसिस। और मेरे जो हस्बैंड है, ही वर्क्स फॉर द आईटी फील्ड, एंड दैट वाज अ टाइम आई रियलाइज कि विद द ग्रोइंग फैमिली, ये बार बार जो जॉब चेंज करते रहना, इन कनाडा इट इज इवन वर्स्ट। लाइक यू डोंट हैव अ जॉब फॉर मोर देन 3 मंथ्स, कॉन्ट्रैक्ट में होता है। बहुत बहुत मुश्किल टाइम हमने देखा था फ्रॉम व्हेन वी मूव्ड ओवर टू Canada in 2020, and over there at that point of time I decided that I need to get up, I need to start doing something. And अब क्या करूँ, ये तो I had no idea, because completely बहुत बड़ा गैप था मेरा पढ़ाई का, वर्क एनवायरनमेंट का। मुझे नहीं समझ था कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ एंड एवरीथिंग, बट आई हैड टू डू समथिंग और द अदर। फिर मैंने जो है ऑनलाइन चूज़ किया, बिकॉज ऑनलाइन वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। आई हैड अ यंग टॉडलर, वो 6 मंथ्स की थी व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्टिवली सर्च समथिंग ऑन द ऑनलाइन स्पेस। तो बच्चों को स्कूल पिकअप, ड्रॉप, एंड घर के काम वगैरह। वी हैड नो Mhm. फैमिली, नो एक्सटेंडेड फैमिली है जिसके पास बच्चे छोड़े, या न्यू कंट्री है, तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि पैसे भी बनाने हैं, एंड बच्चों को भी टेक केयर करना है, एंड आई हैव टू हैव समवेयर व्हिच रिक्वायर्स नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशंस, नो एजुकेशन का कुछ पूछे ना। तो आई वाज जस्ट लुकिंग ओवर फॉर ऑल these things. I found so many other jobs customer service के, but they did not fit into my schedule, so I just gave up on them. फिर मैं जो मुझे हमेशा डाउट रहता था कि जो मेरे दिमाग में है, क्या कभी एग्जिस्ट भी होता है कि कि कुछ नहीं ऐसे ऐसे ले ले, एंड you get money for your efforts. Mhm. अल्हम्दुलिल्लाह, glad that I bumped into this business models को रिसर्च किया, देखा कि अपने जैसे लोग जो मेरे जैसे हैं, यंग मॉम, मतलब Mhm. टॉडलर्स, यंग टॉडलर्स की मॉम्स है, जो कि काफ़ी साल तक स्टे होम रहकर भी जो है बहुत अच्छी इनकम बना रहे हैं, इनफैक्ट अपने स्पाउस से ज़्यादा बना रहे हैं। ऑल दिस Mhm. थिंग्स इंस्पायर्ड मी, ऑल दिस थिंग्स मोटिवेटेड मी, और फॉर ऑल दिस रीजंस कि मैं घर रह सकती हूँ, मैं जो है अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ। प्लस जो अपने जैसे लोग हैं उनके साथ एक वर्क प्लेस बन जाती है, दिस ऑनलाइन Right. स्पेस इज आवर वर्क प्लेस। तो so I बिल्कुल। just love all these factors, and I decided कि जो है leap of faith लिया जाए, and that was my main reasons for getting attracted to our business model. वाह! अच्छा, वाह! बहुत मेरा अमेज़िंग ये। हाँ, हाँ, 1 मिनट। यानी आपकी जो जर्नी है इतनी इंस्पिरेशन है कि इसमें कि आपने जो है ना सिर्फ़ ये कॉन्सेप्ट रखा कि डेफ़िनेटली जैसे आपका ये वर्ड था ना सेंटेंस, फैमिली ग्रो हो रही है, उनकी हम्म, रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं। जी, हम सबको ना ऐसा सोचना चाहिए जो स्टे होम मॉम है या और जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम, उनको भी देखना चाहिए कि जब फैमिली ग्रो होती है या जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, डेफ़िनेटली उसके लिए कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होनी चाहिए। और आपने तो इसको फर्स्ट इनकम ही बनाया और उसको प्रूव करके दिखाया कि आप जो है ना घर बैठ के भी इतना अचीव कर सकती हैं, अपने स्पाउस से भी ज़्यादा अचीव कर सकती हैं। तो जी, जी, जी। बहुत अमेज़िंग और इंस्पायरिंग स्टोरी जर्नी आपने शेयर की है। थैंक यू, थैंक यू। जी, समरीन आप कुछ कह रही थी? सॉरी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और एक टॉडलर है, दूसरा बाकी बड़े हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? लाइक बड़े वाले स्कूल जाते हैं और छोटा टॉडलर है, तो उसमें आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं? जैसे मेरी भी एक बच्ची है, वो टॉडलर है, तो वो एक ही है, जब वो सोती है या कहीं न कहीं होती तो करती हूँ मैं। तो Exactly. आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है इसमें? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि आई हैव गॉट 3 किड्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। वन इज हुँ, क्लोज टू, आई वुड हुँ, से अडल्टहुड, 18 साल से तो आई मीन हाँ। 19 so I have one close to 8 to 17 years, one in हुँ, is I think 11, yes, 11 years, and the other one is 4 years. तो डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। बड़े बच्चे तो खैर दे डू नॉट रिक्वायर माय कांस्टेंट अटेंशन एंड सुपरविजन, वो अपना काम हुँ, खुद हुँ। इंडिपेंडेंटली करते हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय हुँ, बिजनेस, व्हेन आई वाज अ न्यूबी इन द बिजनेस, ऑफ कोर्स बच्चे जो है थोड़े से 3 इयर्स डाउन द लेन थोड़े से छोटे थे। बट अगेन आई वुड से कि हमारा बिजनेस जो है फ्लेक्सिबल इनफ है दैट यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन स्केड्यूल्स। तो आई यूज्ड टू हैव
एटलीस्ट 3 hours ऑफ फ्री टाइम, जब बड़े दो जो स्कूल चले जाते हैं, एंड आफ्टर सेंडिंग देम टू स्कूल, आई टेक केयर ऑफ माई यंगेस्ट टॉडलर एंड पुट हर टू स्लीप, एंड देन वो जब सोती है तो आई यूजुअली ट्राई टू डू माई हाउस वर्क व्हेन शी इज अवेक, ताकि जब वो सोए आई कैन गिव दैट वर्क टू माई आई मीन दैट टाइम टू माई बिजनेस वर्क, राइट। यूजुअली ऐसे होता है कि बच्चे सोने के बाद हम घर का काम करते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, बट मेरा गोल आफ्टर द बिजनेस आई स्टार्टेड वाज that I have to finish the housework while they are awake, while they are whatever they are doing, जल्दी फटाफट से खाना बना लो, लॉन्ड्री कर लो, घर जो भी क्लीन अप करना है कर लो, ताकि once she goes and takes a nap, I can completely devote that 45 minutes या फिर 1 hour whatever we get, क्योंकि जितना बच्चे छोटे होते हैं naps भी छोटे होते हैं, you Yes. just you know so I used to make a plan कि चलो she'll be there for 45 minutes, and उस वक्त तो like even I can just pat her to sleep and keep doing my work. तो ये सारे जो है हम छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी स्केड्यूल में अगर हम करते हैं, तो बहुत अच्छे से जो है बिजनेस का फाउंडेशन वगैरह हम कर पाएंगे, बिजनेस में ट्रेनिंग, एंड एज यू ग्रो इन द बिजनेस यू विल लर्न how to more properly discipline your time. पर आई थिंक बिजनेस में जैसे मैंने कहा रिप्लेस होते हैं, वीडियो रिप्लेस है, मास्टरमाइंड्स जो है वो भी रिप्लेस है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर आपने लाइव अटेंड नहीं की तो वो आपसे मिस हो गई। हर चीज जो है आपको आपके डिमांड पर, आपके टाइम डिमांड पर आपको मिल जाएगी। सो यू विल जस्ट हैव टू टेक आउट सम टाइम, डिसिप्लिन के साथ आपने बैठना है, एंड जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। व्हेन शी स्लीप्स यू हैव टू डू द बिजनेस। Work on your, yeah. अब सीख लो समरीन। मैं भी यही करती हूँ ऑलमोस्ट, बट जब आप कुछ सोचते हो ना वो होता नहीं है टॉडलर्स के साथ। That's the thing. You have to deal with that. You have to get over हाँ, that. तो वो हमेशा टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, वो जब सोते हैं वो उस टाइम फिर आपको करना पड़ता है, तो उनका टाइम हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल exactly. सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ पूछ लूं गजाला जी। हाँ हाँ जरूर हाँ जरूर, जरूर। आपने बुलाया हमसे, लेकिन अंजुम बहुत को देख के खुशी हो रही है क्योंकि पिछले दिनों हमारे जो न्यूज फीड थे उस पर आप इतनी छाई हुई थी और सारी बातें आपको मिल रही थी, और माशाल्लाह से आप अच्छे मैंने भी जब मैं सीख रही थी शुरू में आई हूँ तो मैंने आपके बहुत से जो थे लाइव सेशन जो वो मैं देखती रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में जब आते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत होती है कि आप जो भी लोग अच्छा काम करें आप उनके काम को सुनें और सीखें, और ट्रेनिंग के साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि आपका एक बच्चा जो है वो 17 प्लस है, तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। Close to 17 है, close to 17, हाँ, चलिए, तो 17 17 है, तो 11th grade में है, 11th grade में है वो, he's in मैं 11th. सोच रही थी कि आप अभी बच्चे आपके छोटे हो तो इट्स गुड सरप्राइज। अच्छा, तो मैं जो आपसे क्वेश्चन इसका मैं सोच रही थी कि और जो मैंने सुना भी, जैसे मैं बताया कि न्यूज़ फीड पे काफ़ी आपके बारे में बात हो रही थी और आप खुद भी कर रही थी, तो आपने एक स्ट्रगल का पीरियड देखा है, बीच में आपने कुछ देर ऑफ भी किया, फिर आप वापस भी आई और फिर आपने किया, तो शायद आपको थोड़ा-सा दूसरों की निस्बत थोड़ा लंबा टाइम भी लगा है यहाँ जी। तक पहुँचने के लिए, और जो कि समझ में आता है कि पेशेंस, और अगर आप कंसिस्टेंट भी हैं और आप पेशेंट हैं, तो आप पहुँच सकते हैं, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें आजकल मुझे फेस करना पड़ी, मैं उसके बारे में क्वेश्चन करूँगी कि जब आप जो आपकी लीड्स होती हैं, जो आपके बायर्स होते हैं, आपका क्या उनके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए? आपको किस तरह से उनको डील करना चाहिए ताकि आप अपने बायर्स को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकें और अपनी लीड्स को आप अपने बायर्स के लेवल तक ला सकें? तो ज़रूर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? आप शेयर करें प्लीज़। देखिए, जैसे आई वुड सिंपली पुट इट इन वेरी इजी वर्ड्स कि हमारा जो बिजनेस है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोजिंग सेल्स, राइट। हम लोग जो है क्लोजिंग सेल्स बोलो या डील्स बोलो, वट एवर इट इज, लाइक वी आर जस्ट नॉट बॉदर्ड, और जस्ट हमारा जो माइंडसेट है इतना नहीं कि बस ये डील क्लोज हो जाए, हमारा काम बन गया, पैसे बन गए, बस दैट्स इट, राइट। दैट इज नॉट आवर स्ट्रैटेजी. Our strategy goes over and beyond that. In fact, our part in business actually starts after the deal is closed with the mentorship support, right? तो वो Exactly. आइडिया है आपको अपने माइंड में, एज यू स्टार्ट द बिजनेस, आई वुड से वो एक चीज आप अपने अंदर वो थॉट जो है अपने अंदर ला ले कि आई एम नॉट जस्ट वर्किंग फॉर क्लोजिंग द डील, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल इनफ फॉर माय लीड्स, माय बायर्स, माय डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट दे are attracted towards me,
जब ये थॉट आपकी कंटेंट क्रिएशन में, ये थॉट आपकी जो द वे यू कम्युनिकेट विथ योर लीड कम्स इन, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? आप जो है रियलिटी उनको बता रहे हो, प्लस the effort you're doing to make sure that just not you but even she or he, whoever is, is your in your lane, is successful. That's what would make a difference. तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जैसे मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, लाइक ऑफ कोर्स यू लर्न अ लॉट व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपको आते साथ यू अंडरस्टैंड कि आपकी ब्रांड क्या है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। डेफिनेटली एज यू वॉच द मास्टरमाइंड्स, जो हमारा सैम एंड ग्रेग हाइन का जो कोर्स हुआ था, it actually it gave a lot of explanation कि किस तरह से हमारा कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए, कैसे हमने जो है अपना पोस्टिंग वगैरह इस तरह से बनाना है दैट डिपिक्ट्स योर रियलिटी, राइट? नॉट जस्ट द थिंग कि है ना दिस इज अ बिजनेस मॉडल, आओ ले लो, आओ आओ अर्न करो। जस्ट नॉट दैट, देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू आवर बिजनेस मॉडल, बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल is completely different from the other e-commerce businesses and everything, right? What we provide here, of course, we have the affiliates, the training, the tech infrastructure, but the most important element is the mentorship support, which is so much in need of those who want to earn on the online space. Even for us, right? जब हमने शुरुआत की थी, we had no clue, we had no idea कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, और सिर्फ अगर हमें ट्रेनिंग हैंड ओवर करके जो है we are left in darkness, we will not know how to move ahead in the different stages of business, even from the foundation to the income generation activities. We will not know how to move ahead अगर हमारे पास वो मेंटरशिप सपोर्ट ना होती, अगर हमारे पास वो एक हंसी मजाक जो कोचेस के साथ, जो मेंटर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, इफ वी डोंट हैव दैट। सो आई वुड से have that kind of feeling in you that whom you're speaking with, you're going to give them your best, right? Going to give them your best, and it would work out inshallah in the way you want it to be, right? Because people want to trust you, they are not interested in what we are offering, they want to trust you। आपकी story से inspire होते हैं, आपकी the way you communicate, that's what inspires them, your brand inspires them। So all of these things matter when you're going to close the deal. It's just not the paperwork that matters, it's just not the strategies that matters. Every step by step, every block you create in the business, right from the content you post, right from the first call you have with your leads, your buyers, just show them the truth, just be real ki hai na, how you going to help them, how you going to understand their problems, provide their solution to वही है, but the way you convey to them, that's very important। Every person has different reasons for reaching out to you, understand their reason and present the business model to them in the way they are expecting a solution, right? हमारा जो business model है is going to work for everyone, there is no second thought about that, चाहे वो stay home mom मेरे जैसे हो, चाहे you guys are Alaji also works, I think Nadia ji, you also in the medical field, if I'm not wrong, right? I'm not sure. I'm not working, I'm just doing this thing. Stay home mom. Stay home mom, ठीक है, but Ghazala ji, you do work, right? You are a working Yes. and Simran ji, I'm not sure about you do work or you're stay home mom? मैं stay home mom हूँ, job करती थी, छोड़ दी। See, so see, like we all are from different backgrounds, but then each one of us is also successful, right? So the business model caters to the needs of every person. So बस आपने जो है अपना brand, अपना content creation, अपना तरीका, communication to leads, make it in a way that people see your reality, your trustworthiness, and then let the magic happen. करें जो भी आप करें। Yes. Just not be very kind of salesy, just not be very kind of pushy ki bas le lo, you got to start from the basic key, why you started, who you are, and why should someone be a part of your business empire? तो आप क्या समझते हैं कि आपने जो भी 2-3 साल से हमने काम किया, क्या आपके ऐसी समझते हैं एसेट है आपके क्वालिटी जो कि आप समझती हैं कि इट रियली वर्कड फॉर मी? Asset to देखिए, I am not so sure if that I can call that as an asset that has probably worked for me. I would just say simplicity, just being the way you are,
just be simple. There is nothing, you will have a lot of comments, you'll have a lot of harsh reviews, you will have a Yeah. lot of people who backlash you. There'll be a lot of people who are going to, especially leads and buyers, who are going to question you, like as though आपने कोई जिम कर लिया है, and they're going to put a row of questions कि पट 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 कि ये कितना कमाओगे, कितना है, आप ऐसे क्यों बोल रहे, you're a Muslim, you're doing this, blah blah blah, and you have all these things. But just I would say deal with it with your simplicity. Like, you choose to say, you say. If you choose not to say, just block them. That's what I would say कि है ना, I think I would say simplicity and being patient, because uh, as you mentioned, right, I have seen a lot of ups and downs in my personal life as well. And let me tell you कि अगर कोई दूसरे, people would have been there, they would have definitely given up the business at this point of time, because it's not working, or there's a lot of stress in my life, and etc. So आपको हमेशा, I think, for me, I would say, being patient, remembering why I started this business, and being whom I am, simple, and the way I was from the beginning. Of course growth तो होती है, but do not just let down your basic traits of being simple and trustworthy. किसी को पसंद नहीं आती आपकी बात, it's okay. You don't have to go ahead and give your clarifications, justifications, and somebody is trying to backlash you, just block them, and then just go ahead with simplicity, the work you do. That's what I have done. I have taken pauses where I need. I have taken breaks where I require to, because mental peace, physical health is also Nice. very important, Yes. right? Life and Exactly. your business cannot be separated. Whatever happens in your life, whether it is positive or negative, is going to affect your business. And that's what I also said in a video which I uploaded in our community chat after I reached my fifth milestone. Often what happens is that we feel that the business is not working for us, but actually there is something else that is not working, probably in our personal life. बच्चे जो है छोटे हैं, या there's something else, health issues. As women, we'll face a lot of health issues as we reach our late 30s and 40s and everything. So take into account everything, be patient with yourself, and be grateful to what you are. All these things, I guess, these are the assets, but just not me. I think every other successful person in our business model, you will find this trace with them: being grateful, being simple, having simplicity, pushing forward, being committed. ये सारी चीजें जो है, नॉट जस्ट वन, आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल. एंड ऐसा कौन सा लीडर है जिसका कोई there are no I would say obstacles in the journey, right? Everyone has faced. There is no one who is at the top level who had a smooth ride into the business की बस बैठे और सर 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 Yeah. करके आगे निकल गए, right? So Yeah. everyone has faced it, and I think those things we should learn from them and make them our asset. And it's not easy. It's very very easy to say but hard to practice. So I would say, but one day at a time, one thought at a time. Just be patient, just relax, take a deep breath, and you will get through that. और But अच्छी बात जो है इस बिजनेस में ये भी कि आप पॉज ले सकते हो अगर आप समझ रहे हो कि exactly. हाँ विच इज ग्रेट थिंग. वरना तो अगर आप अपनी और बिजनेस यूजुअली अगर आप छोड़ देते हो कुछ ऐसे के लिए तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थैंक यू अंजुम, आपने तो बहुत अच्छा जो है ना एक्सप्लेन Very किया और बहुत अच्छी बात बताई कि जो है ना जितने भी आपको अप एंड डाउन आए, आपने अपनी कंसिस्टेंसी, अपना पेशेंस रखना है और अपना जो माइंड पॉजिटिव वे में क्लियर रखना है. ये नहीं है कि आपको जब डाउन हो रहे हैं तो गिव अप कर दें. गिव अप कर देंगे तो आपका ही नुकसान है. इससे बेहतर है कि आप पॉज लेकर स्लो हो जाएं, स्लो कर वर्क करें, लेकिन कंसिस्टेंटली वर्क करते रहें. और मैं भी यही करती हूँ. मैं तो बहुत जगह स्लो हो जाती हूँ खुद ब खुद लेकिन मैं जो है ना इसमें लगी हुई हूँ. Yes, slow and steady wins the race. Yes. हाँ, मैं वही टर्टल हूँ. आपको बहुत जी, no doubt about that. You're wonderful. Yes. तो मैं मतलब ये कि बस मुझे ये कि करते रहना है. जब एक चीज स्टार्ट की है तो बीच में गिव अप नहीं करना. डेफिनेटली जैसे आप बिल्कुल. अप एंड डाउन आएंगे और उसको फेस करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं ना. जैसे जॉब भी तो कर रहे हैं ना, तो ये बिजनेस कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से कर रहे हैं. जॉब के लिए तो हमें फोर्सफुली जाना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी फोर्सफुली नहीं है. तो इसलिए बिल्कुल. मैं कहती हूँ कि
वाकई में ये बिजनेस ब्लेसिंग है, ना सिर्फ स्टे होम हाउस वाइफ के लिए बल्कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए भी, जो घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं या अपनी इनकम को सप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहीं पर अपना इस लाइव सेशन को ख़त्म करती हूँ, इस होप के साथ कि जो हमें देख रहे होंगे वो हमारी गेस्ट मिस अंजुम की बातों से बहुत इंस्पायर हुए होंगे, उन्हें पता होगा कि किस कंसिस्टेंसी से पेशेंट के साथ इन्होंने वर्क किया और कितने हैं जल्दी इन्होंने एक बिग माइलस्टोन अचीव किया एज अ कोच का। तो थैंक यू अंजुम वेरी थैंक मच यू। हमारे So पेज much. Thank you very much, अंजुम। और मैं एक और बात ऐड कर दूं कि आप बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं और अच्छे, मतलब उनको हम, मुझे यूँ लगता है कि जो आपका सफ़र है ना वो बहुत इंस्पिरेशनल है ऐसे लोगों के लिए जिनके बीच में पॉज आ रहे हैं, और जिस तरह से आप वाक़ईतन जो आप कह रही हैं सादगी और सिंपलिसिटी आपने उसको रखा है, तो मतलब अप्रिशिएटेड, वाकई आप इंस्पिरेशन है, और अल्लाह मियाँ Thank आपको you so much. इंशाल्लाह। Thank you so much, and I wish the same for all the three of you, Ghazala ji, थैंक यू Nadia. थैंक यू You थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। all the luck for business, personal wise. जो अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबी दे इंशाल्लाह. सेम टू यू सेम टू यू To you. थैंक यू। चलिए तो मैं लाइव को खत्म करती हूँ, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज।